30 साल से गल्फ का एक ही मॉडल चल रहा है। अमेरिका को पैसे दो, वेपन्स लो और सिक्योरिटी लो। मगर अब ये मॉडल फेल हो चुका है। क्योंकि ये मॉडल इसलिए फेल हो चुका है क्योंकि अमेरिका और ईरान की वॉर के बाद ईरान ने सबसे पहले जिन मुल्कों को टारगेट किया वो गल्फ स्टेट्स थी, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे यूएई, कतर, कुवैत, ओमान वगैरह, और इनके ऊपर अटैक किया क्योंकि इन स्टेट्स को, इन गल्फ स्टेट्स को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो करता है अमेरिका। तो अमेरिका की यहां पर एयर बेसिस थी और ईरान ने सबसे पहले टारगेट उन एयर बेसिस को बनाया जो गल्फ में थी। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान गल्फ स्टेट्स को हुआ क्योंकि गल्फ टोटली रिलाय कर रहा था यूएसए के ऊपर, और ईरान ने यूएसए को रिटेलिएट करने के लिए उन एयर बेसिस के ऊपर टारगेट किया जो गल्फ में थी और जो अमेरिकन एयर बेसिस थी। मगर अब ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर की मगर अब जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। अब गल्फ को कोई नया प्लान लाना होगा, गल्फ को अपना कोई जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना होगा, गल्फ को अपनी सिक्योरिटी डिपेंडेंस की जो रिलायबिलिटी है उसको, उसकी जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका पर कम करनी होगी। माना कि इस वॉर में ईरान को मिलिटरीली नुकसान हुआ, मगर आज भी स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो ईरान है। स्टेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करने वाला इस टाइम ईरान है, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट फिर गल्फ को हो रहा है क्योंकि गल्फ से बाकी स्टेट्स ऑयल की इंपोर्ट करते हैं, और कोई चाइना अगर करता है तो वो 40% है, पाकिस्तान करता है तो वो 70% है, इसी तरह जापान है, इसी तरह साउथ कोरिया है, इसी तरह इंडिया है। लेकिन जो एक्सपोर्टर है वो तो गल्फ है, तो गल्फ को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। गल्फ ने जो अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया हुआ है, अब उसको चाहिए कि कोई नया प्लान लाए, कोई नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाए। क्योंकि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ट्रंप के एलाइज खुद कंफ्यूज हैं, और ट्रंप कभी भी ईरान के साथ निगोशिएशन करके डिप्लोमेटिक टेबल पे बैठकर इस वॉर को खत्म कर सकता है और विक्ट्री अनाउंस कर सकता है। दूसरी तरफ यूएसए ईरान के ऊपर फिर से स्ट्राइक भी कर सकता है, और इन दोनों केसेस में नुकसान किसको होगा? गल्फ को। तो फिर गल्फ को क्या चाहिए? व्हाट गल्फ मस्ट डू? तो फिर गल्फ को चाहिए कि वो अपनी डिपेंडेंस यूएसए के ऊपर खत्म करे, एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाए, एक ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्स बनाए, और उस ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्स में सारी गल्फ की स्टेट्स आपस में मिलें, और उसमें फिर इंटेलिजेंस शेयर भी हो, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स भी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग के अलावा फिर उनकी एक स्ट्रांग मिलिट्री भी हो, फिर स्ट्रांग मिलिट्री के साथ एक नेवल कॉपरेशन भी हो। ये सब कुछ गल्फ को करना पड़ेगा, और फिर इसके साथ साथ गल्फ को अपनी फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और ये सब पॉसिबल होगा तो फिर गल्फ कहीं ना कहीं अपने आप को इस मिडल ईस्ट की वॉर से और सिक्योरिटी के ऊपर अपने आप को कुछ सिक्योर समझेगा। मगर इससे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी और इस जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में गल्फ को चाहिए कि वो ईरान के साथ भी मिले। ईरान को वो आइसोलेशन में नहीं डाल सकता। गल्फ को चाहिए कि वो ईरान को एनिमी के लेंस से ना देखे, दुश्मन ना समझे, बल्कि उसको अपना दोस्त बनाए, क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप, सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो ईरान का है। तो आप ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते, आप ईरान को आइसोलेशन में नहीं डाल सकते। तो फिर आप जो गल्फ है, जो गल्फ का ज्वाइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा, उसमें फिर ईरान को भी ऐड करना पड़ेगा, और फिर ईरान आपकी डेटरेंस शो करेगा, ईरान आपके साथ मिलकर आपको रिजिलियंट बनाएगा और आपको एक स्टेबल और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और इससे फिर आपकी अमेरिकन डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगी, जो कि आपका अल्टीमेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था और जिसने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, और आप इस टाइम टोटली लॉस में हैं।
گلف کو اس کے ساتھ ملٹی پولر پارٹنرشپ بھی بنانی ہوگی، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، یا چاہے وہ جاپان یا کوئی اور بھی اسٹیٹس ہوں، تو اس کو اپنی ملٹی پولیرٹی کی طرف جانا پڑے گا، ملٹی پولر پارٹنرشپ کی طرف جانا پڑے گا۔ گلف صرف اور صرف امریکہ کے اوپر اب ریلائے نہیں کر سکتا اگر گلف چاہتا ہے کہ وہ ایک اسٹیبل ریجن رہے۔ اگر گلف اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس کرتا رہے گا تو پھر گلف کا سروائیول بھی آؤٹ سورس ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے گلف کو نیا پلان بنانا ہوگا، ایک نیا ماڈل بنانا ہوگا جس میں وہ اپنے آپ کو سٹیبل بھی کر سکے اور سیکیورٹی ریزیلینٹ ریجن بھی بن سکے۔